Hello guys, this is Mizia Hassan and you're watching Hassan Art Studio, and this is the another video of the Mission 30 series. And in this video we will discuss about modern era और द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट। तो मॉडर्न ट्रेंड्स कैसे आया इंडियन आर्ट में, क्योंकि हम तो रिवाइव कर रहे थे अपनी पुरानी आर्ट को, जो हमारी इंडियन ट्रेडिशनल आर्ट थी या फिर जो पुरानी आर्ट थी हमारी, उसको हम रिवाइव कर रहे थे बंगाल स्कूल में। तो ये मॉडर्न पेंटिंग फिर कैसे आई, हमने मॉडर्निज्म क्यों चूज़ किया, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पर, बाय मिड एंड लेट 19th century आर्ट स्कूल वर एस्टेब्लाइज इन मेजर सिटीज़ लाइक लाहौर, कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास। तो ये सारे शहरों में यहाँ पर आर्ट कॉलेजेस डेवलप किए गए थे ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा। एंड these art school promoted traditional Indian craft and academic and naturalistic art। तो ये जो स्कूल्स थे आर्ट स्कूल, वो क्या प्रमोट करते थे, वो इंडिया का जो क्राफ्ट है, जो हाथ से बनाई हुई चीज़ें हैं, एंड द एकेडमिक एंड नेचुरलिस्टिक आर्ट। एकेडमिक आर्ट वो थी जो वेस्टर्न आर्ट है, जिसमें रियलिस्टिक चीज़ें बनती थी, एंड जितनी भी पेंटिंग्स होती थी वो रियलिस्टिक होती थी। जो इंडियन पेंटिंग होती थी वो हमारी जैसे ट्रेडिशनल आर्ट है वो उस टाइप की होती थी, बट यहाँ पर बहुत नेचुरलिस्टिक एंड रियलिस्टिक पेंटिंग सिखाई जाती थी। एंड द बंगाल स्कूल विच हैड गेन पॉपुलैरिटी अर्लियर नाउ केम टू बी कॉल्ड कंजर्वेटिव। तो जो बंगाल स्कूल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था उस टाइम पे, जब अवनींद्रनाथ टैगोर एंड E.V. हैवल ने इसको बहुत ज़्यादा बूम दिया था उस टाइम पे, तो वो अब कहलाने लग गया था कंजर्वेटिव, कि वो उनकी सोच बस सिर्फ ये है कि वो इंडियन पेंटिंग को आगे बढ़ाना चाहते हैं, वर्ल्ड लेवल की पेंटिंग नहीं करना चाहते हैं। तो ये चीज़ कहने लग गए थे उन लोगों को। लेकिन यहाँ पर गगनेंद्रनाथ एंड पोएट पेंटर रविंद्रनाथ दस न्यू अबाउट द इंटरनेशनल ट्रेंड्स ऑफ क्यूबिज्म एंड एक्सप्रेशनिज्म। तो यहाँ पर जो गगनेंद्रनाथ एंड रविंद्रनाथ टैगोर हैं, दोनों एक ही फैमिली के हैं, अवनींद्रनाथ भी। तो इसमें क्या होता है कि ये जानते हैं कि इंटरनेशनल आर्ट का अब टाइम आ चुका है, जिसमें क्यूबिज्म एंड एक्सप्रेशनिज्म देखने को मिलता है। जैसे आप यहाँ पर पेंटिंग देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, तो इसमें जैसे ये पेंटिंग्स में दिखाया गया है, यहाँ पर क्यूबिज्म मतलब होता है जो कलर्स से ही क्यूब, ऐसे क्यूब बना करके, और उसमें 3D फॉर्म्स रहती थी थोड़ी, और थोड़ा 2D, इस टाइप की आर्ट उन्होंने डेवलप करना शुरू कर दी थी। एंड दे थॉट दैट आर्ट नीड नॉट कॉपी द वर्ल्ड बट क्रिएट इट्स ओन वर्ल्ड आउट ऑफ फॉर्म, लाइन्स एंड कलर्स एंड पैचेस। तो सिर्फ लाइन्स, कलर्स एंड पैचेस से ही कोई ऐसी पेंटिंग्स करी जाएं जो कि हमें वर्ल्ड से कॉपी ना कर रहे हो। मतलब हम जो हमारे सामने चीज़ें दिखती हैं उनकी जैसी ना हो, उनका एक अलग ही वर्ल्ड होना चाहिए जो कि सिर्फ पेंटर के दिमाग से निकले, पेंटर की थॉट से निकले। तो ऐसा कुछ होना चाहिए, उसे आर्ट माना जाना चाहिए। मैनी आर्टिस्ट स्टार्टेड एक्सपेरिमेंटेड विद आर्ट इन ऑर्डर टू डिफाइन न्यू ट्रेंड्स। तो यहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट ने नए नए डिज़ाइन, नई नई चीज़ें उन्होंने उसमें एक्सपेरिमेंट करने शुरू कर दिए। यहाँ पर ये चीज़ें मॉडर्न पेंटिंग दिखाने के लिए, अपने आप को एज अ मॉडर्न आर्टिस्ट दिखाने के लिए। एंड द इंडो यूरोपियन आर्ट कुड नॉट गेट पॉपुलैरिटी, सो द आर्टिस्ट लेफ्ट पेंटिंग एंड स्टार्टेड डूइंग अदर जॉब्स फॉर अ लिवलीहुड। तो यहाँ पर इंडो यूरोपियन जो पेंटर्स हैं, इंडो यूरोपियन जो आर्ट है वो कंपनी आर्ट भी कहलाती है, जिसमें कि यूरोपियन एंड इंडियन आर्टिस्ट का दोनों का मिक्सचर है। तो ये आर्ट जो ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई, तो यहाँ पर बहुत सारे आर्टिस्ट ने अपना काम छोड़ दिया पेंटिंग करने का, और उन्होंने दूसरा काम करना शुरू कर दिया। राजा रवि वर्मा वॉज बॉर्न एंड पेंटेड इंडियन मैथोलॉजिकल थीम्स इन यूरोपियन स्टाइल। तो अगर जब हम राजा रवि वर्मा की पेंटिंग्स के बारे में बात करेंगे, तो उन्होंने इंडियंस थीम्स, मतलब जितनी भी हमारी मैथोलॉजिकल बुक्स थी पुरानी, रामायण महाभारत, तो उनसे लेकर के टॉपिक लिए हैं, थीम लिए हैं, और जो पेंटिंग बनाई है वो यूरोपियन स्टाइल में बनाई है। मतलब रियलिस्टिक पेंटिंग्स होती थी। मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। तो इस टाइप की वो रियल पेंटिंग्स बनाते थे, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये कितनी रियल है, मतलब सारी चीज़ें इसमें बिल्कुल रियलिस्टिक दिख रही हैं। अगर इनकी धोती है तो वो भी ऐसे उड़ती हुई दिख रही है, हवा चल रही है, और सब कुछ यहाँ पर रियलिस्टिक ही देखने को मिलता है हमें। तो इन्होंने ये थीम्स जो है इंडियन ली, एंड जो स्टाइल है उसका, आर्ट स्टाइल, वो यूरोपियन लिया यहाँ पर। एंड हिज टेक्निक एंड
मीन्स वॉज ऑल यूरोपियन। तो ये इनकी जो टेक्निक थी यूज़ करने की, मतलब लाइक उसमें वो ऑयल कलर एंड कैनवस पे यूज़ करते थे, तो वो सारी जो टेक्निक हैं बनाने की और स्टाइल है वो सब यूरोपियन था। एंड हिज कंट्रीब्यूशन टू इंडियन आर्ट इज़ इमेंस। तो इनका जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन आर्ट के लिए वो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और बहुत ग्रेट कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी ऐसी पेंटिंग्स बनाई हैं जो कि बाद में सब जितने भी हिंदू देवी देवता हैं बनाए हुए, आज भी वो बहुत सारे घरों में उनकी पूजा होती है। तो सबसे ज़्यादा इनकी पेंटिंग्स, क्योंकि इन्होंने फिर एक छापा खाना या फिर प्रिंटिंग प्रेस कह सकते हैं, सबसे पहले प्रिंटिंग प्रेस लगाई थी इंडिया में, और फिर अपनी पेंटिंग्स को प्रिंट करके कम पैसों में बेचना शुरू कर दिया था। तो सभी लोगों के घर तक वो आर्ट पहुंच गई फिर। हिज पेंटिंग आर रियलिस्टिक एंड हिज oleographs ऑफ गॉड्स एंड गॉडेस आर वर्शिप्ड इन मिलियंस ऑफ होम इवन टुडे। तो ओलियोग्राफ क्या है, जो पेंटिंग्स की ये प्रिंट करके बेचते थे उसे ओलियोग्राफ कहते हैं। तो वो ओलियोग्राफ्स आज भी लोगों के घर में पूजे जाते हैं। Opposed with the communist ideology, a group of artists such as Francis Newton Souza, M. F. Hussain, K. H. Ara, S. A. Bakre एंड एच ए गड़े एंड एस एच रज़ा, तो ये जो आर्टिस्ट थे इन्होंने एक नया ग्रुप बनाया और उस जो अभी कंजर्वेटिव हमें वो दिख रहे थे, जो बंगाल स्कूल के कंजर्वेटिव आइडियाज़ थे कि इंडियन पेंटिंग करनी है, तो इन्होंने उसके खिलाफ एक ग्रुप बनाया और उसमें वर्ल्ड लेवल की आर्ट करना शुरू किया, और उस ग्रुप का नाम था प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप, या पैग भी इसे कहते हैं। तो आप को याद रखना है कि पैग ग्रुप में कौन कौन थे, फ्रांसिस न्यूटन सूजा, एम एफ हुसैन, एंड ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो मेन आर्टिस्ट थे वो फ्रांसिस न्यूटन सूजा थे। The artists of the group declined the style of the Bengal art and in place of the welcome the international art। तो ये इन्होंने बंगाल आर्ट को डिनाई करके इंटरनेशनल आर्ट करना शुरू किया। Many artists introduced new standards in art. Some notable artists among them are Mukul Dey, Manish Dey, Ram Kumar, Tayyab Mehta, Akbar Padamji, प्रकाश प्रमोकर एंड नारायण रामचंद्रन। तो ये सारे आर्टिस्ट इन लोगों के साथ आए जिन्होंने वर्ल्ड लेवल की आर्ट करना शुरू कर दिया था। और इसके जो क्वेश्चन बन सकते हैं वो यहाँ पर राइट एन एसे ऑन द मॉडर्न ट्रेंड्स इन इंडियन आर्ट एंड राइट एन एसे ऑन द कंटेम्प्रेरी इंडियन पेंटिंग्स एंड देयर पेंटर्स। तो ये यहाँ पर इसके लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो आई होप ये समझ आया होगा, क्योंकि इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है तो यहाँ पर हमने इसे इसलिए अलग रखा है कि यहाँ से जब अगर लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो आप ईजिली इसे लिख पाएँ और इसे आप कनेक्ट भी कर पाएँ कि ये कैसे इमर्ज हुआ है जो मॉडर्न ट्रेंड्स है इंडियन आर्ट में। तो वो कैसे हुआ है कि हमने जो बंगाल स्कूल की आर्ट थी वो कंजर्वेटिव कहलाने लग गई थी उस टाइम पे, क्योंकि वो इंडियन पेंटिंग को ही ज़्यादा बढ़ावा देते थे। बट यहाँ पर जो कुछ लोग आर्टिस्ट थे तो उन्होंने क्या किया, वो चाहते थे कि हम इंटरनेशनल लेवल की आर्ट करें। तो इंटरनेशनल लेवल की आर्ट करने के लिए उन्होंने उसे डिनाई किया और वेलकम द इंटरनेशनल आर्ट। और इंटरनेशनल आर्ट में क्या था, यूरोपियन आर्ट थे, एक तो रियलिस्टिक नेस थी उसमें, और क्यूबिज्म, एक्सप्रेशनिज्म हमें उसमें देखने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें आसानी से लिख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो हमारा लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपका फ्रेंड कोई 12th क्लास में है तो उनको ये शेयर भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।